हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज ऑफ टाइप ऑफ मैच द कॉलम. हमें कॉलम्स मैच करना है. फर्स्ट दिया गया है अल्फा एमिशन. अल्फा एमिशन में सपोज हमारे पास एक एटम है एक्स विथ एटॉमिक मास ए एंड एटॉमिक नंबर जेड. इसमें अल्फा एमिशन देखा जाता है. इट फॉर्म्स एन अल्फा पार्टिकल विथ मास 4 एंड एटॉमिक नंबर 2 एंड हेंस यहाँ पे जो वाई पार्टिकल बनता है इससे एटॉमिक नंबर चेंज होता है, एटॉमिक मास चेंज होता है एज वेल एज एटॉमिक नंबर दोनों ही चेंज होता है. इट चेंजेस, इट एटॉमिक मास चेंजेस बाय 4 एंड एटॉमिक नंबर चेंजेस बाय 2. ओके, बी गिवन है हमें बीटा एमिशन. सो ड्यूरिंग द बीटा एमिशन एक्स हमारा जो पार्टिकल है एटम है उसमें वो एमिट करता है, वो रेडियो एक्टिविटी दिखाता है टू फॉर्म वाई विथ एन इंक्रीज इन द एटॉमिक नंबर बट मास चेंज नहीं होता. सी इज गामा एमिशन एंड गामा एमिशन में केवल एमिशन होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का. गामा एमिशन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से एमिट होती है बाय अनस्टेबल न्यूक्लियस. That's why there is no change in atomic number as well as mass number in the gamma emission. D हमें कहा गया है पॉजिट्रॉन एमिशन और द बीटा पॉजिटिव एमिशन. बीटा पॉजिटिव और पॉजिट्रॉन एमिशन में जो हमारा पार्टिकल या एटम होता है उसमें देयर इज एन डिक्रीज इन एटॉमिक नंबर वेयर एज मास नंबर सेम रहता है with the emission of one positron. Okay, so alpha emission में there is a change in the mass number, so A matches with P. Beta emission में there is a atomic number increases, so it matches with S. Gamma emission no change in atomic mass, atomic number, so Q. Positron emission में atomic number decreases, so it matches with R. So this is our final answer. Hope you understand it well. Best of luck.